तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से आई एम एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में। तो इससे पहले आपने देखा कि हारुतो अपने डैड से पूछता है कि डैड हाल ही में कोई एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है, जिस पर हारुतो डैड बोलते हैं कि नहीं बेटा हाल में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ क्योंकि फ्लैश प्रिंसेस अब अटैक नहीं कर रही है। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं कर रही है। खैर अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कि हारुतो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। इसके बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि सुनने में आया है कि क्वीन ने हाल ही में सेफ कॉलर पहनना स्टार्ट कर दिया है। लोगों का कहना है कि ये कोई फैशन है जो उसने फॉलो किया है, लेकिन लगता है कि उसने गलती से पहन लिया या किसी शख्स ने उसे जानबूझकर पहनाया है। कुछ भी हो, अब फ्लैश प्रिंसेस बिल्कुल ठीक ठाक है और कोई अटैक नहीं कर रही है। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो कहता है कि चलो फाइनली अब ठीक है, फ्लैश प्रिंसेस को अटैक नहीं करने वाली, इसका मतलब कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। ये सारी बातें हारुतो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है और वहाँ जान लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके डैड बोलते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन विंटर ख़त्म होने के बाद तुम्हें रॉयल कैपिटल के स्कूल जाना पड़ेगा। जिस पर हारुतो बोलता है कि क्या आप क्या बोल रहे हो। जिस पर हारुतो डैड बोलते हैं कि हाँ बेटा तुमने सही सुना, बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम्हें स्कूल भेजना नहीं चाहता था, लेकिन बट मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हें स्कूल जाना होगा। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी पुराने टाइम पर भी स्कूल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। ये सारी बातें भी हारुतो अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है कि क्या मुझे सच में रॉयल कैपिटल स्कूल के जाना होगा। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ये सारी बातें सोचते हुए हारुतो काफ़ी सैड होता है क्योंकि वो हाल ही में अपनी नॉर्मल लाइफ जीने वाला था, लेकिन स्कूल की वजह से अब वो अपनी लाइफ को नहीं जी पाएगा। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो गुस्से में कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी फैक्टर्स मेरे बीच में आ रहे हैं मुझे स्कूल भेजने के लिए, उन सभी फैक्टर्स को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि हारुतो के डैड फिर से हारुतो बोलता है कि बेटा तुम्हें स्कूल जाना होगा, लेकिन हारुतो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। इसके बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। मैंने तुम्हें पहले भी प्रोफेशनल स्कूल में भेजने की कोशिश की, तब भी तुमने मना कर था। आखिरकार तुम जाना क्यों चाहते। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो अपने मन ही मन में कहता है कि स्कूल पिछले लाइफ के अंदर मेरी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग स्कूल लाइफ थी, मुझे इस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो डैड बोलते हैं कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि ये किंग का ऑर्डर है और मुझे लगता है कि शायद से ये सिफारिश किसी और नहीं बल्कि प्रिंसेस मारिया ने करे होगी। लगता है कि प्रिंसेस मारिया तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है क्योंकि जब वो तुमसे मिलने आई थी तब वो तुम्हें देखी जा रही थी, इसलिए हो सकता है कि ये ऑफर प्रिंसेस मारिया ने रखा होगा। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो सोचता है कि आखिरकार प्रिंसेस मारिया ने मेरे बारे में ये सब चीज़ें क्यों लिखी और क्यों मेरे बारे में इतनी सिफारिश करी। और वैसे ही मुझे लगता है कि शायद से ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होने वाला है, इसलिए मैं इस स्कूल को सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो डैड बोलते हैं कि इस स्कूल के अंदर प्रिंस लाउस भी अपनी स्कूल को स्किप करेगा वहाँ पर एंडर करने के लिए। अपने डैड की सारी बात सुनने के बाद हारुतो कहता है कि ओ शिट, क्या मुझे उस वक्त पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी अपनी लाइफ जीने वाला था, लेकिन अब मुझे ये बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी, मैं क्या करूं। दूसरा हम सभी देखते हैं हारुतो डैड को, जो कि हारुतो से बोलता है कि मुझे भी इस चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मुझे शक है कि कहीं फ्लैश प्रिंसेस ने ही मारियाना को नहीं बोला हो तुम्हारी सिफारिश करने के लिए, या फिर उसका ये कोई प्लान हो। चाहे कुछ भी हो बेटा, मुझे लगता है कि शायद से तुम्हें स्कूल में जाना होगा क्योंकि उस स्कूल के अंदर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इवन उस स्कूल के अंदर तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं, इसलिए तुम्हें उस स्कूल में जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मान लो। अपने डैड की बात सुनने के बाद हारुतो सोचता है कि उसके डैड ने उसके लिए बहुत कुछ किया है क्योंकि जब उसके रियल मॉम डैड ने उसे जंगल फेंक दिया था तब गॉड ने उसे अडॉप्ट किया था, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। और इसीलिए हारुतो अपने डैड की ये बात मान लेता है और कहता है कि अगर मैं हाँ नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर हारुतो बोलता है कि चलो ठीक है मैं जाऊँगा इस स्कूल के अंदर। इसके बाद हारुतो डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें उस स्कूल के अंदर जाना है तो शायद तुम्हें पर्सनल अटेंडेंट भी चाहिए होगी जो तुम्हारा वहाँ पर ख्याल रखे क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें चाहिए एक पर्सनल अटेंडेंट। इसके बाद हारुतो बोलता है कि मेरे पास तो कोई भी अटेंडेंट नहीं है। इसके बाद हारुतो सोचता है कि क्या मुझे वहाँ पर फ्लेको लेके जाना चाहिए। ये सारी बातें सोचते हुए हारुतो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है
और हारुतो बोलती है कि बेटा तुम चाहो तो मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो, मैं तुम्हारी वहाँ पर पर्सनल अटेंडेंट बन सकती हूँ। जिस पर हारुतो बोलता है कि नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप मेरे साथ मेरे स्कूल नहीं जा सकती। जिस पर गॉड भी हाँ करते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कैंडिडेट हायर करूंगा जिसके अंदर तुम किसी को भी अपना अटेंडेंट बना लेना। और वैसे भी तुम्हारे पास अभी भी 3 महीने हैं एनरोल होने के लिए। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हारुतो बोलता है कि हाँ डैड आपने बिल्कुल सही कहा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद हारुतो बाहर जाता है और सोचता है कि चाहे भले मैंने हाँ कर दिया लेकिन मैं स्कूल इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। मैं एक ऑपरेशन करूंगा जिसके अंदर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा स्कूल न जाने के लिए। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी देखते हैं हारुतो के क्लोन को, जहाँ पर हारुतो अपने क्लोन से बात कर होता है और उससे कहता है कि तुम मेरी जगह स्कूल में जाओगे, जिस पर उसका क्लोन साफ बना कर देता है। इसके बाद हारुतो बोलता है कि तुम मेरी बात माने हो क्योंकि तुम मेरे क्लोन हो। इसके बाद क्लोन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा प्लान, तुम चाहते हो कि मैं उस स्कूल के अंदर जाऊं और जाकर एक्सपेल हो जाऊं क्योंकि तुम जानते हो कि मैं मैजिक नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्लोन हूँ। जिस पर हारुतो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया, मेरा यही प्लान है जिससे डैड को भी कोई इशू नहीं होगा और मुझे भी नहीं। तो जाओ जाकर स्कूल में एंट्री मारो। जिस पर हारुतो क्लोन बोलता है कि देखो तुम भी स्कूल जा सकते हो और जाकर अपना मैजिक मत यूज करना वहाँ पर और चुपचाप से वापस आ जाना। जिस पर हारुतो बोलता है कि देखो मेरे पास बैरर मैजिक है, इसलिए अगर मैंने गलती से अपना मैजिक यूज कर लिया तो सभी को मेरे बारे में पता चल जाएगा, जिसकी वजह से मैं परेशान पड़ सकता हूँ। जिस पर क्लोन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जानबूझकर वहाँ भेज रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन लोगों से पिट जाऊं? तुम्हें पता है ना कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, क्यों मुझे वहां पर भेज रहे हो? फिर भी अपनी क्लोन की बात सुनने के बाद हारुतो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स हैं। हारुतो की बात सुनने के बाद क्लोन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, आखिर तुम्हारे पास कितने ऐसे क्लोन्स हैं? जिस पर हारुतो बोलता है कि अरे अरे थामा थामा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई क्लोन नहीं है, बस तुम इकलौते क्लोन हो। वैसे भी सालेट ने मुझे मना किया था और क्लोन बनाने से क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए उसने मुझे मना कर दिया था और क्लोन बनाने से। हारुतो की बात सुनने के बाद क्लोन फिर भी गुस्सा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में मेरे होते हुए भी एक एक्स्ट्रा क्लोन बनाने की दिमाग में थिंकिंग कैसे आई? ये बात बोलते हुए क्लोन रोने लगता है और कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा क्लोन क्यों हूँ, वाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद हारुतो बोलता है कि प्लीज सॉरी और मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने मजाक किया लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम स्कूल में जाओगे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बैरर मैजिक यूज करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम्हें ये टारगेट और ये मिशन पूरा करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बाद तुम पीछे नहीं हट सकते। हारुतो की बात सुनने के बाद क्लोन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो हारुतो की बात मान लेता है उस स्कूल में जाने के लिए। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम सभी देखते हैं हारुतो के एक पर्सनल हाउस को जो कि उसने 5 साल के अंदर बनाया होता है कड़ी मेहनत के थ्रू, जहाँ पर वो आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है क्योंकि उसका ये हाउस कैसल से काफी ज्यादा दूर था और वो अपनी लाइफ को यहाँ जी सकता है और कोई भी उसे यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकता सिवाय सालेट के, क्योंकि सालेट हमेशा जब चाहे एनिमे देखने के लिए यहाँ पर आ जाती है और वो आज भी फिर से एनिमे देखने आती है। जिस पर हारुतो बोलता है कि ठीक है तुम एनिमे देख सकती हो। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि सालेट एनिमे देखने लगती है और इसके बाद हारुतो बोलता है कि सालेट आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम आजकल बहुत ही कम आती हो, क्या रीजन क्या है? जिस पर सालेट बोलती है कि भैया मैं एनिमे देखना चाहती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, स्कूल की वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी हो चुकी हूँ और मैं बार बार इस जगह पर नहीं आ सकती। जिस पर हारुतो बोलता है कि ऐसा है क्या, इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बहुत दिक्कत होती होगी, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक नया मैजिक स्टार्ट करता हूँ जिसके अंदर तुम टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट यहाँ पर आ सकती हो। जिस पर सालेट बोलती है कि भैया कैसे? इसके बाद हारुतो एक एग्जाम के थ्रू सालेट को दिखाता है कि कैसे वो अपने बैरर मैजिक यूज करके एक बॉल को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। ये सब देखकर फ्ले और सालेट काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है। जिस पर हारुतो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और वैसे भी मैंने इसको टेस्ट कर लिया लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने अभी तक भी इसको इंसान के ऊपर टेस्ट नहीं किया है, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन मैं अभी डर रहा हूँ इसको टेस्ट करने से। हारुतो की बात सुनने के बाद फ्ले बोलते हैं कि मास्टर आप इसका टेस्ट अपने क्लोन में कर सकते हो और वैसे भी आपने अपने क्लोन को टेस्टिंग के लिए तो बनाया था इसलिए उसका यूज कर सकते हो। जिस पर हारुतो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके हम सभी देखते हैं कि हारुतो अपने बैरर मैजिक को यूज करके एक बहुत बड़ा गेट ओपन करता है जहाँ पर दूसरा दरवाजा सीधा उसके क्लोन की ओर खुलता है, जिसे देखकर क्लोन में काफी डर जाता है और कहता है कि ये क्या है, लेकिन हारुतो कहता है कि डरो मत, ये और कोई नहीं बल्कि मेरा मैजिक है, इसलिए क्या तुम
वहाँ से उठकर इस जगह पर आ सकते हो। जिस पर उसका क्लोन बोलता है कि नहीं, मैं क्यों आऊँ, क्या तुमने मुझे पागल समझा है, क्या मैं कोई एक्सपेरिमेंट चुहा हूँ जो तुम मुझ पर टेस्ट करते रहोगे। ये बात सुनने के बाद हार्टो काफी गुस्सा होता और कहता है कि जितना कहा है ना उतना करो, चुपचाप से मेरे पास आओ। हार्टो की बात सुनने के बाद उसका क्लोन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डरते हो कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो हो सकता है कि तुम डायमेंशन में फंस जाओ, इसलिए तुम डरते हो यहाँ पर आने से। और ये बात बोलकर क्लोन हंसने लगता है, जिसकी वजह से फ्लेव का गुस्सा आता है और वो उस पोर्टल के अंदर घुसकर उस क्लोन को फेंक देती है उसी पोर्टल के बाहर। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि सालेट उस क्लोन के पास जाती है, जिस पर क्लोन कहता है कि आप तो बिल्कुल एक एंजल की तरह हो। एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्ले हार्टो बोलती है कि मास्टर, ये आपका टाइम पोर्टल काम कर रहा है, इसलिए आप इसके अंदर अपना काम कर सकते हो। फ्ले की बात सुनने के बाद हार्टो अपने रूम के अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा बना देता है, जिसकी वजह से वो जब चाहे जहाँ चाहे टेलीपोर्ट हो सकता है। एंड इसके हम सभी देखते हैं कि उसी दरवाजा निकलकर क्लोन अपने घर चले जाता है। और इसके हम सभी देखते हैं कि हार्टो सोचता है कि अरे मुझे याद आया, मुझे तो एक अपनी पर्सनल अटेंडेंट ढूंढनी थी। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, पीछे मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस के लिए। तो यार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड सही हो नारा।